स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं मुस्कान। केंद्र सरकार जब तानाशाही पर उतर आए तो लोगों को सड़कों पर ही उतरना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर सरकार तानाशाही पर उतर आए तो लोगों को भी सड़कों पर उतर आना जरूरी है। हरियाणा सीमा क्षेत्र के सिंगुल में चल रही किसानों के आंदोलन में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को पहले किसानों का अपमान करना बंद करना चाहिए। हम किसानों के साथ हमेशा से हैं। हम इस आंदोलन के अंत तक किसानों के साथ होंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए नए कृषि कानून का विरोध करते हुए कई किसान दिल्ली और हरियाणा के सीमा क्षेत्र के सिंगुल में बड़े पैमाने पर इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज ये 8वां दिन है। पहले इन्हें रोका जाता है, फिर इन पर जल फायरिंग का इस्तेमाल भी किया जाता है। किसानों का बस यही पूछना है कि आखिरकार ये सरकार अपने तानाशाही कब खत्म करेगी। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के प्रतिनिधियों के लिए किए गए विभिन्न प्रस्तावों के बावजूद किसान प्रतिनिधि नए कृषि कानून को समाप्त करने के पक्ष में हैं। इस कृषि नीति को समाप्त किए बिना किसान केंद्र सरकार के किसी भी अन्य बात से संतुष्ट नहीं होंगे। है ना, सरकार की जो नीयत है वो किसानों की जमीन छीनने की है। वो उनकी जमीन को छीन लेना, किसानों की जो माँ है जमीन, और हम किसी भी कीमत पे सरकार को, उनकी माँ को, उनकी जमीन को नहीं छीनने देंगे। किसानों का कहना है कि जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाया है। किसान तो 2.5 महीने मैं यही बता रहा हूँ ना। पहले आप मास्क पहन ले। मैं मास्क पहनूंगा, मैं मास्क ना नहीं कर, इसलिए कह रहा हूँ ना, आप ऊपर चढ़े जा रहे हैं। ये विषय नहीं है ना, आप मेरी जान की परवाह ना करें, मैं आपकी परवाह कर रहा हूँ। आप मास्क लगाइए। मैं एक बेटा हूँ किसानों का, आज उनके हक की लड़ाई में समर्थन करने आया हूँ और वो अपने आप को अकेला ना महसूस करे, ये बताने आया। क्योंकि आज दलित तो स्पेशल, किसान और मजदूर तो एक ही हैं। किसान के यहाँ खेती नहीं होगी तो मजदूर का घर कैसे चलेगा। मैं तो मजदूरों के सबसे बड़े वर्ग से आता हूँ, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ इस आंदोलन को। मैं इसको लीड करने नहीं, मैं उनको सारे किसानों को समर्थन देने आया कि हम आपके साथ हैं। क्योंकि लोकतंत्र इजाज़त देता ना समर्थन विरोध की। आज किसान खुशी से नहीं आए सड़क पे, मजबूरी में आए। अभी डायलॉग फाइनली होना शुरू हो गया 6 दिनों के बाद। आज आप आए हैं जिस दिन डायलॉग था, तो लोग तो ये पूछेंगे, ये डायलॉग तो कल ही रात तय हुआ। 2 दिन से हमारे लोग यहीं पड़े हुए हैं। उसको जो है मानसिक प्रताड़ना देते। जिस देश में किसान आत्महत्या करता हो उसमें स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो लागू होनी चाहिए थी, हुई क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार को करनी नहीं है। सरकार ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज युवा जो है सारे बेरोजगार घूम रहे हैं और रोजगार जो था भी सरकारी वो इन्होंने खत्म कर दिया है। सरकार जो कहती है वो करती नहीं, इसलिए सरकार की बातों पर भरोसा नहीं कर रहा। सरकार आरोप लगाती है कोरोना काल में ऐसी ऐसे भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन अमित शाह जी कल हैदराबाद में हैदराबाद इतनी भीड़ थी, वहाँ कोरोना नहीं था। योगी जी भी थे और वो भी थे। उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं, योगी जी चुनाव प्रचार करते फिर रहे हैं। कोरोना वहीं होता है जहां हक की बात होती है। अगर किसान हक की बात कर रहा है तो कोरोना है। अगर किसान इनकी मुद्दे इनकी बात करें, इनकी जय जयकार करते तो आज कोरोना खत्म हो जाएगा। इनके साथ के जो सहयोगी दल राजस्थान के, उन्होंने कहा है सब कहेंगे किसान खाली किसान नहीं है, किसान के साथ 85% वर्ग, मजदूर वर्ग जो जुड़ा हुआ होता है। अगर किसान बर्बाद होगा, जिस देश का किसान बेदखल वो होता है ना, बर्बाद होता है, वो देश बर्बाद होता है। आज किसान इधर किसान साहब हो रहे हैं, आप लफ्ज़ ढूंढते फिर रहे हैं। जब यहाँ लोग ही नहीं रहेंगे तो किसान क्या करेंगे, आप बताइए। उधर को